कौन होता है पता है? कोई और नहीं, वही सदगुरु एक रूप ले लेता है। अगर ये कमलेश्वरानंद एक शिष्य है तो कुछ और नहीं, कुछ और हो ही सकता नहीं, कुछ और होगा भी नहीं। कमलेश्वरानंद का अर्थ होता है परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद सदगुरु की शक्ति, यानी सदगुरु की शक्ति और क्षमता और उसकी कारुणिक कृपा, सदगुरुदेव भगवान निखिल की कारुणिक कृपा। कीचड़ में कमल खिल गया। दिव्य सदगंध ब्रह्मवाणी, ब्रह्म से साक्षात्कार शिष्य का अर्थ होता है जो प्राण धन प्राप्त करे। शिष्य का अर्थ होता है जो श्वासों में रमे, शिव के साथ चले, सत्संग के माध्यम से श्वासों में रमे और शिव के साथ सदगुरु के द्वार चले। भोगों से पलायन नहीं, भोगों को जीना। भोगों से भागो नहीं प्रिय, भोगों को होश पूर्वक जीना। जो भोग को सदगुरु के माध्यम से होश में आज जीता है, वही विषय विकारों से मुक्त हो जाता है, वही भोगों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। स्वयं प्रभु कहते हैं कि कमल, ये तो तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है। गुरु को शिष्य कहां मिलते हैं? क्या कहा मैंने? सूत्र बता सकते हो? श्वासों में जो रमे और शिव के सत्संग के माध्यम से श्वासों में शिष्य रमे और शिव के साथ सदगुरु द्वार चले। आहा, सूत्र आप कमलेश्वरानंद। सदगुरु बिना शिव के संभव नहीं है और शिव बिना श्वास के संभव नहीं और श्वास बिना सदगुरु के संभव नहीं। ये इतना एक रूप, इतना एक रूप। हमारे संकीर्ण विचारों से हमें मुक्त होना,
हमारे न्यून विचारों से हमें मुक्त होना है। ये हमारे बंधन है, विषय विकार बंधन, विषय बंधन है। विषय बंधन है तो इस विषय से और क्या विषय छोड़कर हम जा सकते हैं? क्या हम विषय छोड़ दें? क्या हम विषय छोड़ दें? क्या हम विषय छोड़ सकते हैं? अगर ये शरीर विषय है तो, मन विषय है तो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष झूठ पाखंड छल छद्म अगर ये विषय है तो ये विषय विकारों से मुक्ति हम कैसे कर सकते हैं? ये विषय विकार हैं जब तक तब तक हम बंधन में हैं। बंधन का कारण कोई और नहीं प्रिय, हमें बंधन और मुक्त मोक्ष का कारण कोई और नहीं प्रिय, हमें मोक्ष। हम विषयों में रत रहेंगे तो क्या हम इसे विरत हो सकते हैं? कैसे? तो मैं आपका गुरु कहता हूं, विषयों को जीकर विषयों से मुक्ति संभव है। सूत्राप कमलेश्वरानंद, विषयों को जीते हुए विषयों से मुक्ति। बोलो जय श्री नारायण। विषयों से पलायन नहीं, विषयों से भागना नहीं, भोगों से पलायन नहीं, भोगों को जीना। भोगों से भागो नहीं प्रिय, भोगों को होश पूर्वक जीना। जो भोग को सदगुरु के माध्यम से होश में आज जीता है वही विषय विकारों से मुक्त हो जाता है, वही भोगों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। अब आप कहते हैं कि गुरुदेव, अब आप विषय विकार मतलब ऐसा समझ लिए कि आपके सामने खूब थाली सजकर लगी है, 56 प्रकार का भोग आपके थाली में लगा हुआ है। अब किसी ऐसे गुरु के पाले पड़ गए कि अब थाली ही नहीं खा पा रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो भोग है, 56 प्रकार का भोग आ गया है, गुरुदेव ने मना कर दिया था थोड़ा खाना, कम खाना, ज्यादा मत खाना, इतने ढेर सारे पदार्थ मत खाना। यही सब बताया गया ना आपको, थोड़ा व्रत करना, उपवास करना और थोड़ा भजन कीर्तन करना। सूत्राप कमलेश्वरानंद, 56 प्रकार की थाली, अगर 56 प्रकार का भोग तुम्हें प्राप्त हुआ है ना तो वो भी तुम्हारे गुरु की कृपा है। छप्पन प्रकार के भोगों का भाजन, 56 प्रकार के भोगों को अर्पित करो स्वयं को। स्वयं कौन हो तुम? शिव। स्वयं कौन हो तुम? श्वास। स्वयं कौन हो तुम? प्राण। स्वयं कौन हो तुम? आत्मा। स्वयं कौन हो तुम? परमात्मा। अरे प्रिय, तुम परमात्मा को भोग नहीं लगाओगे? तुम्हारे सामने थाली पड़ी है, परमात्मा भोग चाहता है। इसीलिए तो सुबह सुबह जब हम पहली बार कुछ खाते पीते हैं उसके पहले परमात्मा को भोग लगाते हैं। हे परमात्मा, हमारे घर के कोने में एक मंदिर रहता होगा या किचन में रसोईया में मंदिर बनाया होगा तो वहां ले जाकर एक कटोरी में सारे पदार्थ निकाल के चढ़ा देते हैं। चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? मैं तो कहूंगा सबसे अच्छी थाली भगवान को ही चढ़नी चाहिए। और वह भगवान, एक तो आप जिसकी उपासना करते हैं वह सदगुरु आपका भगवान, उसको आप भोग अर्पित करो। और जो गुरु रुचिष्ट भोजनम, उनके द्वारा छोड़े गए भोजन को, उस भोग पदार्थ को प्राप्त करो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री नारायण। तो इन संकीर्णताओं से हम मुक्त हो। इस संसार सागर में तुम्हारे मन में काम आ रहा है तो काम को तुम्हें जीना पड़ेगा। संतुलित, संयमित और अपने आप में सजग होकर होश पूर्वक काम को जीने की प्रक्रिया, काम से मुक्त होने की प्रक्रिया। अब किसी ने कह दिया काम पाप है, किसी ने कह दिया काम और फिर कह दिया, शास्त्र कहता है धर्मार्थ काम, तीसरा पुरुषार्थ धर्मार्थ। पहला पुरुषार्थ धर्म है, दूसरा पुरुषार्थ अर्थ है और तीसरा पुरुषार्थ काम आ गया। अब बताओ, और कह रहा है कि काम पाप है, काम तुम जी नहीं सकते, काम जियोगे तो तुम साधक कैसे, शिष्य कैसे? मैं कहता हूं काम साधक और शिष्य ही जी सकता है। काम साधक और शिष्य ही जीने का अधिकारी होता है। काम आपके जीवन में काम आए,
आपके जीवन में काम हो तो उसे खूब अच्छे से होश पूर्वक जी लेने से ही मुक्ति है। अब आप पढ़ने लगे हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान जी आपकी नजर में ब्रह्मचारी डाल दिया। बोले क्या? बोले ब्रह्मचर्य की रक्षा करना। तो फिर क्या पत्नी खड़ी है, अब उसको आप आरती दिखा रहे हो, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। पत्नी तो अपने आप में आपकी सहधर्मिणी है, पत्नी तो आपकी भार्या है, पत्नी तो आपके अर्धभाग में है, पत्नी तो आपकी सहचरी है, पत्नी तो आपकी भोग है। अब पत्नी सही मायने में आपकी योग है। पत्नी है तो भोग है और पत्नी है तो योग है, पति है तो भोग है और पति है तो योग है। अगर पति पत्नी का योग भोगों में योग स्थित हो जाए, भोग में योग कैसे स्थित हो सकता है? भोग में योग तब स्थित होगा जब आप होश में होंगे। बड़ा गंभीर विषय, बड़ा सरल विषय है। हमारे मुंह से जब कोई बात निकलती है तो गंभीर विषय भी सरल बन जाता है। अत्यंत सहज सरल जीवन है, इसे आपने जटिल बना दिया है। इन संकीर्णताओं से मुक्ति, अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपको समस्त बंधनों से आपको मुक्ति प्राप्त हो। बंधन पति पत्नी पुत्र परिवार स्वजन सगे संबंधी नहीं प्रिय, बंधन तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करे, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। और तुम्हारा जीवन पुरुषमय बने, तुम्हारा जीवन स्त्रीमय बने, तुम्हारा जीवन पुरुष से पूर्ण हो, तुम्हारा जीवन स्त्री से पूर्ण हो, पुरुष पक्ष तुम्हारा जागृत हो, तुम अर्ध नारीश्वर स्वरूप हो, तुम्हारा स्वरूप अर्ध नारीश्वर का है, तुम आधे स्त्री हो और आधे पुरुष। तुम्हारे जीवन की अपूर्णता क्या है? तुम्हारे जीवन का अभाव क्या है? कि तुम अभी आधे हो। मैं चाहता हूं तुम पूरे हो जाओ। स्त्री से मुक्ति स्त्री के साथ है, स्त्री से मुक्ति स्त्री के सहधर्म में है, पुरुष से मुक्ति पुरुष के साथ है। स्त्री अगर पुरुष अगर स्त्री से मुक्त होना चाहती है तो दोनों को सहज स्नेह सौहार्द पूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। शिव शिवा से युक्त जीवन जीते हुए हम अपने आप में शिष्य बन सकते हैं। शिव शिवा से युक्त जीवन जीते हुए ही हम जीवन में संपूर्ण हो सकते हैं। मैं आपको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं और हृदय के अनन्य भावों से आपको प्रेरित करता हूं कि आप इन 3 दिनों में गुरु दीक्षा प्राप्त करें। आप इन 3 दिनों में जो उच्च कोटि की साधनाएं हम देने जा रहे हैं, सर्व विद्या प्राप्ति साधना सिद्धि दीक्षा, ये आपके जीवन का परम भाग्य है कि आपको संपूर्णता से हर हाल में पूर्ण हो जाना है। सर्व विद्या प्राप्ति साधना प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक सिद्ध और सफल कर लेना है। मैं हृदय के बहुत बहुत भावों से आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण। हर हर महादेव। हर 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 महादेव।